हो गया। हेलो हेलो। ठीक है। आज हम सबसे पहले फिजिक्स का फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, जिसमें कि फिजिक्स का पहला चैप्टर से चालू करेंगे और लास्ट तक ख़त्म करेंगे। और फॉर्मूला रिवीजन आप जानते होंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा समझने में भी। तो सबसे पहले फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखेगा, प्रकाश का परावर्तन हम तुम लोग को वैसे बताए हैं ना। तो बताए क्या है प्रकाश का परावर्तन, सुनने से भी लग रहा है परावर्तन मतलब क्या, वापस आना। क्या होता है ना, प्रकाश का परावर्तन मतलब वापस आना। जैसे हम कोई घड़ी लेते हैं, उसका रोशनी अगर घड़ी पर पड़ता है तो उसका उल्टा मतलब उसका किसी पर रोशनी जाता है, चमकता है ना, चमकता है। तो एक तरह से वही हो गया प्रकाश का परावर्तन, हम समझ सकते हैं अपनी भाषा में। तो प्रकाश का टकरा कर किसी वस्तु से वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये सब तो हम थ्योरी सब लिखा चुके हैं तुम लोग को। हम मेन पॉइंट और जो फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल आता है उसको हम देखने बताएंगे, तो वो देखेगा। तो वैसे हम इसको लिख लो। सबसे पहले लिख सकता है, इसका डिफिनेशन भी लिख सकता है कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वैसे ही सब लिखा दिए हैं, तो जानने के लिए थोड़ा बहुत ही सब इम्पोर्टेंट होता है जानना कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको जानना जरूरी होता है। तो परिभाषा था लिखा दिए। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं इसमें, इस चैप्टर में दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र हम जानते हैं क्या होता है। दर्पण सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। अब दर्पण सूत्र क्या होता है, याद है तुम लोग को? क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही ना होता है। प्लस होता है। वो लेंस में चल जाएंगे ना रे, लेंस में चल जाएंगे। तो दर्पण सूत्र ये होता है। तो अब यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं या चाहेगा तुम लोग कि सर यहाँ पे u क्या है, v क्या है, f क्या है, क्या जरूरी है ना जानना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जहाँ v बराबर लिख सकते हैं, ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। याद है, बोलो, प्रतिबिंब दूरी है ना। और इसके बाद u क्या है, वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी है। और इसके बाद f क्या है, f है मेरा फोकस दूरी। तो अब यहाँ पे तुमको अगर सवाल न्यूमेरिकल में आएगा तो क्या आएगा, ये दो चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालने के लिए बोलेगा। जैसे तुमको v का मान, u का मान दिया रहेगा, f का मान निकालना होगा। तो ये मेरा v हो गया प्रतिबिंब दूरी, u हो गया वस्तु दूरी, f हो गया फोकस दूरी। वैसे इसके बारे में हम जब थ्योरी चालू करेंगे तो बताएंगे। अब u को v को प्लस माइनस के रूप में भी लिया जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए हमको सूत्र रिवीजन करवाना है, तो इसलिए सिर्फ यही लिखा रहे हैं। तो अब अगला फॉर्मूला पर चलते हैं।
अगला फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, VVI है। तुम लोग को याद होगा F बराबर R/2। इसको कैसे बोल सकता है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी आता है, आता है ना, नहीं आता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी लिख लो यहाँ पर। क्या लिखेगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे देखने में भी लग रहा है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे है, वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं, आधी होती है, मतलब बट्टे अगर किसी में 2 से भाग दे देंगे तो वो आधा कर देता है। वैसे यहाँ पे हम नहीं लिखा है, यहाँ पे F क्या है, R क्या है, तो लिख सकता है F और R क्या है, तो लिख लो, जहाँ R बराबर मेरा वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, F तो हम लिखा ही दिए हैं, F क्या है, फोकस दूरी है, F क्या है, फोकस दूरी है। तो इसमें सवाल तुमसे कैसे पूछेगा, दिया रहेगा तुमको R का मान दिया रहेगा, कुछ भी हो, 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर कुछ भी हो, F बराबर बोलेगा वार, तो यही फॉर्मूला लगाना है, R/2। तो यहाँ लिख देना है, ऐसे आ गया 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आता है, तो इसको देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है 10 क्लास के लिए, वैसे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी कंपटीशन का तैयारी करे या 10th का तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला चलते हैं, अब एक सूत्र आता है, आवर्धन बराबर आवर्धन को M से लिखते हैं। इसका सूत्र एक होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये सूत्र होता है, ये होता है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, M बराबर H' होता है, ये होता है। हाँ, एक सूत्र और होता है, उसको लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के लिए। अगर जो तुमसे पूछेगा गोलीय दर्पण के लिए सूत्र पूछेगा, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं M बराबर V/U, माइनस में ना, हाँ ये माइनस में होता है। तो अब तुमको यहाँ पे पता है, हम लिखा भी दिए हैं, V क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। यहाँ जहाँ लिख सकता है V मेरा प्रतिबिंब दूरी है, U क्या है, वस्तु दूरी है, यही ना है, वस्तु दूरी है। M क्या है, आवर्धन है, आवर्धन है। तो ये हो गया। अब अगला सवाल पे चलते हैं। अगर जो इसमें अगर न्यूमेरिकल तुम लोग से पूछेगा तो एक ठो न्यूमेरिकल भी बता देते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, NCERT का न्यूमेरिकल है। आजकल न्यूमेरिकल बहुत पूछने लगा है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रहा है, शॉर्ट फॉर्म जो छोटा सा क्वेश्चन रहता है वो पूछ देता है। तो न्यूमेरिकल एक सवाल है, उसको लिखेगा। न्यूमेरिकल में क्या है, कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कहता है एक
एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है, कितना है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक, इसके बारे में पूछ रहा है क्या, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखो यहाँ पे, तो अब इसमें लिख सकता है, सबसे पहले इस टाइप का सवाल बनाएंगे कैसे, सवाल में क्या सब दिया गया है उसको देखेंगे। सवाल में दिया गया है क्या, एक गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर, लिख देंगे वक्रता त्रिज्या, इसको R से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या दिया गया है 24 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी को ऐप से लिखते हैं वाट, यही पूछ रहा है। तो अभी जस्ट हम तुम लोग को तुरंत अभी बताए हैं क्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वही सूत्र लगाना है यहाँ पे, F बराबर R/2 लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अब यहाँ पे हमको R का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर, इधर 2, ये तो फॉर्मूला में ही है, तो इसको कटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर। ये सब ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, वैसे आएगा तो 2 नंबर 3 नंबर में आ सकता है, वैसे ऑब्जेक्टिव में आने का पूरा चांस है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, तुमको बनाना है, ऑप्शन दे देगा और उसको बनाना होता है। तो ठीक है, उतार लिया होगा। अब अगला चलते हैं। अब इसमें प्रकाश के परावर्तन में जो है, अब इसमें उतना इम्पोर्टेंट सब नहीं है, फॉर्मूला इसमें उतना है नहीं, यही 2 ठो था 3 ठो था, तो इसको हम बता दिए हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल बचा है, तो न्यूमेरिकल हम किसी दिन होगा तो क्लास लेंगे न्यूमेरिकल का, तो पूरा न्यूमेरिकल हम फिजिक्स का एक ही दिन में सब खत्म कर देंगे। तो अब हम चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर में चलते हैं। हम जितना तो अभी बताए उतना तो हम जो है ना, तो कम से कम 3-4 नंबर 2 नंबर मिल सकता है, 2 नंबर तो जरूर इसमें आ जाएगा। तो अब हम अगला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन, अब हम वैसे तुम लोग को बताए हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, जैसे क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना नहीं है। जैसे अभी माध्यम किसको बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन माध्यम किसको बोला जाता है, एक होता है निर्वात, एक होता है हवा, ये सब माध्यम है। जल, प्लास्टिक, जैसे पन्नी सब होता है। जैसे हम होता क्या है, हवा से एक कांच शीशा में प्रकाश जाएगा, तो उसमें तो प्रकाश को रोक करके तब आगे बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा। तो जैसे हम प्रकाश आ रहा है, इसको कांच रख दिए, यहाँ पे कांच रखे तो अब प्रकाश जो जाएगा तो पहले हवा को क्रॉस करेगा, फिर दूसरा माध्यम क्या क्रॉस करेगा, कांच को करेगा, तब उधर जा करके जाएगा। तो मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, और या उसका मुड़ जाना, या कम प्रकाश, मतलब कांच में जाएगा तो कम ऑटोमेटिक हो जाएगा, काहे कि वो रोक लेगा कुछ। तो इसके बारे में लिख सकता है इसमें, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसका डिफिनेशन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन, तब प्रकाश की
दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये डिफिनेशन है। चैप्टर का नाम था तो इसलिए हम डिफिनेशन लिखा दिए। जैसे अभी हम इस सब के बारे में हम सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन पर फोकस कर रहे हैं। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो क्या होता है, जैसे मान लो ये ऐसे, मान लो यहाँ पे कांच है, ये कांच है, ये हवा है, ये हवा है, ये हवा है, ये हवा। अब ये होता क्या है, यहाँ से ऐसे मान लो लम्ब डाला गया है। जब यहाँ से प्रकाश इधर से किरण आएगी, प्रकाश की किरण आएगी तो हवा में जाएगा तो सीधे यहाँ जाएगा। जब कांच में टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कांच में टकराने के बाद जो है ना ये इधर मुड़ने लगता है, क्योंकि कांच में कम रोशनी, कांच रोशनी को रोकता है तो इसका रुकावट जो स्पीड होता है वो घट जाता है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ने लगता है। मतलब एक परिवर्तन हो जाता है, दूसरी दिशा में मुड़ जाना। यहाँ लिखा है प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को, प्रकाश की दिशा बदल जाता है। अभी जाना चाहिए था इधर जाना चाहिए तो उधर नहीं जा करके ये इधर मुड़ने लगता है, क्योंकि स्पीड कम हो जाता है तो मुड़ना उसका स्वाभाविक सा बात है, मुड़ने लगता है या कम होने लगता है। तो इससे हमको पता चलता है कि इसमें प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला अब हम जानेंगे अपवर्तनांक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें लेंस और सबके भी बारे में जानना होता है। वैसे हम थ्योरी में जब चालू करेंगे थ्योरी बताएंगे, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला पर फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक का जो है संकेत में उसको n से सूचित करते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है C/V, और भी एक दूसरा फॉर्म में लिख सकता है इसको C/Cn, या इसको ऐसे भी लिख सकता है। तो अब यहाँ पे ये C क्या है इसके बारे में जानते हैं। C जो है मेरा क्या है, C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और इसके बाद V मेरा क्या है, V मेरा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में कोई चल रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, n तो अभी हम लिखा ही दिए, n मेरा अपवर्तनांक है। तो अब यहाँ पे C दिया गया है तुमको, निर्वात में प्रकाश की चाल तुमको दिया रहेगा, इसका वैल्यू ही होता है, इसका मान भी दिया रहेगा, इसको निकालना होता है। अब निर्वात क्या होता है, वैसे तुम लोग को हम निर्वात बताए ना। निर्वात अब किसको बोलेंगे, निर्वात उसको बोला जाता है जहाँ पे मतलब हवा नहीं हो, मतलब अब वहाँ हवा नहीं है तो वहाँ अगर जो हम बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे तो वहाँ सुनाई देगा, नहीं सुनाई देता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हवा के माध्यम से मेरा आवाज़ तुम्हारे पास में या किसी के पास में पहुंचता है। हवा नहीं रहेगा तो मेरा आवाज़ नहीं पहुंच सकता है। तो निर्वात या शून्य बोल सकते हैं इसको, निर्वात बोलो या शून्य बोलो। निर्वात या शून्य का मतलब हुआ जहाँ पे हवा नहीं हो, मतलब शून्य हो, साफ शून्य हो, तो इसको हम निर्वात नाम दिया गया है। तो
ये इम्पोर्टेंट है, इसको उतार लेना है। अब अगला सूत्र पर चलते हैं, जो कि स्नेल का नियम, जो कि स्नेल ने दिया था। स्नेल के बारे में जानते हैं, स्नेल के बारे में जानते हैं। तो सूत्र है स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है रे? स्नेल का नियम क्या कहता है? इसका फॉर्मूला दिया गया था साइन आई बटे साइन आर, यही दिया गया था, साइन आई बटे साइन आर। तो ये जो है एन बराबर इसको लिख सकता है साइन आई बटे साइन आर। ये दोनों चीज़ तुमको दिया रहेगा और इसको निकालना होता है, एन का मान निकालना रहता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जहाँ मेरा आई क्या है, आई क्या है मेरा आई है आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण है। इसके बाद आर क्या है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। एन तो हम लिखा ही दिए हैं, एन क्या है, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक है। इसको उतार लो, इस पर भी सवाल आता है, तो इम्पोर्टेंट है ये सब जानना। अब इसमें जो है अगला सूत्र पर देखते हैं, लेंस सूत्र, जो कि बहुत VVI है। लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र से एक ठो सवाल जरूर रहेगा न्यूमेरिकल में। लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र से जरूर एक सवाल रहेगा, तो देखते हैं। तो लेंस सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लेंस सूत्र के बारे में जानते हैं, क्या कहता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र VVI है। लेंस सूत्र दर्पण सूत्र, दोनों में से एक पर कोनो न कोनो सवाल जरूर रहेगा। जब भी जो ईस्वी में 10th का एग्जाम हो, जब भी हो, 25 रहे कि 26 रहे कि 27 रहे, कभी भी हो, तो जरूर रहता है। नहीं रहता है तो उसका भाग खराब है या कुछ भी खराब है, जरूर रहता है। ये है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सिर्फ दर्पण सूत्र में क्या अंतर था, यहाँ पे अंतर ये था कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था। इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ वही है सब कुछ, सबको वही बोल सकते हैं। v मेरा है प्रतिबिंब दूरी, v मेरा प्रतिबिंब दूरी है, u मेरा वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी है, f क्या है, f मेरा फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। बस हो गया। तो अगर इस पर सवाल भी रहता है, तो तुमको अगर सवाल पूछेगा तो क्या रहेगा, दिया है। हम तुमको ऐसे एग्जाम्पल देके बना रहे हैं, अपनी भाषा में रहेगा ये। तुमको भी दिया रहेगा, भी दिया रहेगा, मान लो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है तुमको u दिया रहेगा, u दिया रहेगा 15 सेंटीमीटर। ऐप का मान पूछेगा वाट, ऐप का मान पूछेगा। तो लेंस से संबंधित है, यहाँ लिख सकता है लेंस, लेंस है। वैसे तुम यहाँ पे लेंस के बारे में बता रहे हैं, तो नॉर्मली बात है कि लेंस के बारे में रहेगा, इसको देखना है। तो अब इस पर फॉर्मूला बैठाते हैं, ये है लेंस सूत्र का 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f। तो अब मेरा 1/v का मान, v का मान कितना है 10 माइनस इसका मान है 15 बराबर 1/f। अब इसका इस टाइप का सवाल का हल करने के लिए तो वैसे नॉर्मली छोटा छोटा सा भिन्न का जोड़ है, घटा है, उसको करना है। यहाँ पे इसका भिन्न का जोड़ लेना है, इसका LCM आ जाएगा तुमको 30 आ जाएगा। इसमें भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, 3 को इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा। 15 को इससे भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। तो ये आएगा इधर 1/f है, जो वही उतार देना है। हमको खलिया ऐप का मान निकालना है, खलिया ऐप। तो यहाँ पे 1/ कितना आ गया 30 आ गया, इधर आ गया 1/f। अब यहाँ f का मान निकालने के लिए कोना कोनी गुना किया जाता है,
ई गुना से ई गुना करेंगे तो एफ आ जाएगा, एफ गुना 1 वो एफ ही आएगा, ई गुना से ई गुना 30, यही 30 सेंटीमीटर मेरा फोकस दूरी हो गया। इस टाइप से सवाल रहेगा, इसको लैंग्वेज में दे देता है और इसको उसमें से छांट करके निकाल करके ऐसे लिख देंगे, दिया है प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, फोकस दूरी क्या होगा, इस टाइप से बनाना है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब लेंस में भी आवर्धन का सूत्र होता है, लेंस में भी आवर्धन के लिए सूत्र होता है, लेंस में भी आवर्धन के लिए सूत्र होता है, लेंस में भी आवर्धन का सूत्र होता है। लेंस में हम जानते हैं आवर्धन के लिए, लेंस सूत्र में आवर्धन, पहले इसको मिटा देते हैं अच्छा से। आवर्धन लेंस में, लेंस के लिए, ये जो बात हो रहा है लेंस के लिए, लेंस के लिए है, लेंस के लिए क्या है, इसमें हम क्या लिखा है, एम बराबर वी बटे यू, यहाँ प्लस की माइनस, यहाँ प्लस की माइनस, प्लस में ना कि यहाँ माइनस में, माइनस में किस में होता है, दर्पण में होता है ना, तो यहाँ प्लस, प्लस लिखना जरूरी है, नहीं है जरूरी, नहीं हो लिखेंगे तो यहाँ प्लस ही है, हो गया। यहाँ अब तुमको यहाँ पे लिखना चाहेगा तो जहाँ भी मेरा क्या है, प्रतिबिंब दूरी है ना, प्रतिबिंब दूरी है, यू क्या है, यू है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, एम क्या है, आवर्धन है, आवर्धन है, आवर्धन है, आवर्धन है। ठीक है, इसको अच्छा से याद करना है तुम लोग को। अगला चलते हैं, लेंस की क्षमता, ये बहुत VVI है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इस पर भी सवाल आता है, लेंस की क्षमता पर। इसका सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/F होता है ना, लेंस की क्षमता पावर। ये यहाँ क्या है, जहाँ F क्या है, फोकस दूरी है, यही ना है फोकस दूरी है। इसके बाद P क्या है, P क्या है रे, लेंस की क्षमता है ना, लेंस की क्षमता, क्षमता, लेंस की क्षमता है। अब इस पर भी सवाल आता है, तो इसमें और इसका थोड़ा सा इसका ऐसा ही मात्रक लिख लेते हैं, मात्रक लिख लेते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है ना, लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर, डायऑप्टर VVI है, इसलिए लिखा दिए बीच बीच में, ये थ्योरी का चीज़ है, हम सूत्र रिवीजन के लिए बोले हैं, तो ठीक है, वैसे बीच बीच में लिखा रहे हैं, तो इसको याद करना है आप, तुम लोग को आगे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आगे एक सूत्र और होता है लेंस क्षमता में, अगर लेंस के बारे में बोलेगा, जैसे इसमें एक सूत्र क्या आता है, लेंस एक दूसरे से सटा कर जब रहेगा, लेंस एक दूसरे से सटा हुआ हो, जब सटा हुआ, जैसे लेंस ऐसे बनता है नॉर्मली, अगर ये सटा हुआ रहेगा, ऐसे सटा हुआ रहेगा, तो अब सबका तो पावर अलग अलग है, इसका मान लेते हैं P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, तो अब इस टाइप का सवाल में जो है ना, पूछता क्या है, पूरा पावर पूछेगा टोटल, तो पूरा पावर निकालने के लिए सभी का पावर हम निकाल के P का मान निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब सब में जो है यहाँ P1 जो लिखेगा तो 1/F1 पहला फोकस, लेंस का पहला फोकस, P2 जो लिखेंगे
यहाँ देखेगा ऐसे P3 जो लिखेंगे 1/F3, क्या है कि फोकस सबका अलग अलग रहेगा। यहाँ से सबका मान निकाल कर P1 का जितना मान आएगा यहाँ भरेंगे, P2 का यहाँ, P3 का यहाँ, जो भी बोलेगा उसको निकाल देना है। अब इसमें एक ठो न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल है, उसको हम बता देते हैं, अच्छा समझ में आएगा। बीच बीच में एक ठो न्यूमेरिकल लिए हैं जैसे कि तुम लोग को समझ में अच्छा आए। तो न्यूमेरिकल क्या है, कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक। अब कहता है लेंस की शक्ति ज्ञात करें, लेंस की शक्ति ज्ञात करें। अब शक्ति क्षमता को ही बोलते हैं, शक्ति क्या होता है, क्षमता बोलो शक्ति बोलो एक ही बात है ना, है एक ही बात। तो अब यहाँ पे तुमको इस टाइप का सवाल अगर न्यूमेरिकल में आएगा तो ऐसे बनाना है, दिया है क्या सब दिया है, तुम लिखेगा फोकस दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर है, और इसके बाद बोलेगा लेंस की शक्ति, ये निकालना है, लेंस की शक्ति को P से दर्शाते हैं, इसको F से यहाँ लिख लेते हैं, लेंस की शक्ति वाट, यही पूछ रहा है। तो लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/F होता है, यही ना होता है। तो यहाँ पे 1 रख दिए, F फोकस दूरी मेरा दिया गया है 25, यही दिया गया है। अब इसको जो है, और एक चीज़ यहाँ पे क्या होता है, इसको मीटर में लिखना होता है, ये इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे, सेंटीमीटर में है ना, इस सेंटीमीटर में है ना, 25 सेंटीमीटर है ना, तो इसको हम 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.025 मीटर, यही आएगा ना, आएगा कैसे आएगा, इसको कटा भी देगा तो ये देखो ना यहाँ पे वो इतने आएगा ना, आएगा। तो ये लिख दिए, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे यही लिखना था 0.025 फोकस दूरी की जगह पे, क्योंकि इसको मीटर में लिया जाता है। तो अब इसको हम इसका हल करेंगे, 10 मतलब उड़ाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो, क्या बना 100/25, इसको कटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा ना, कटाने पर 4 ही आएगा ना, 4 आएगा। अब यहाँ पे लेंस की क्षमता, यहाँ D लगा देंगे, डायोप्टर होता है तो इसलिए D लगा दिए, यही हो गया आंसर लेंस की क्षमता निकालने के लिए सूत्र। तो अब ये 2 चैप्टर मेरा लगभग कंप्लीट में है, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम अगला चैप्टर में चलेंगे, अगला चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इसमें फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला के साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत है ना, देखा होगा उसमें, इसमें न्यूमेरिकल बहुत है। और ये चैप्टर सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है, भविष्य के लिए तुम लोग जब भी कभी तैयारी करेगा तो ये तुमको बहुत काम देगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो इसके बारे में हम जानते हैं, इसका इंग्लिश में लिखना चाहेगा तो लिख सकता है इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा के बारे में हम जानते हैं, विद्युत धारा इसमें जो है क्या बोल सकते हैं, इसका अगर डिफिनेशन लिखा दे तुम लोग को, आगे याद करेगा अच्छा रहेगा। किसी चालक में समय के सापेक्ष, किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रभाव, विद्युत आवेश
विद्युत आवेश के प्रवाह। प्रवाह मतलब क्या होता है? बहना रहे, एक तरह से क्या होता है? प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसको याद कर लेना है परिभाषा के तौर पे। और इसे जो है ना, विद्युत धारा को यहाँ पे लिख सकता है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सब शॉर्ट फॉर्म जानना। इसे आई से सूचित करते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। इसे किसके बारे में बोल रहा है? विद्युत धारा के बारे में बोल रहा है। इसे आई से सूचित करते हैं। अगर हम विद्युत धारा का सूत्र लिखना चाहेंगे तो विद्युत धारा को सूत्र होता है I बराबर Q बटे T। अब मेरा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्या कि याद करने में भी आसानी रहेगा। तुमको जान लेना है यहाँ पे I क्या है, Q क्या है, T क्या है। तो यहाँ तुमको पता है, जहाँ मेरा I क्या है? विद्युत धारा है, ठीक। इसके बाद जो है Q क्या है? आवेश है। नॉर्मली आवेश बोल सकते हैं या इसको क्या बोल सकते हैं? विद्युत आवेश भी, विद्युत भी लगा सकते हैं या आवेश भी बोल सकते हैं। T क्या है? समय है। तो इसमें सवाल अगर तुमसे पूछेगा, तुमको आवेश दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, तो ये दोनों दिया रहेगा तो नॉर्मली से ही निकल जाएगा। या ये तीन चीज में कोई भी दो चीज दिया रहेगा तो एक चीज निकल जाएगा ना। तीन चीज में कोई भी चीज दिया रहेगा तो दो चीज दिया रहेगा, एक चीज निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको उतार लो। आगे चलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक, ये देखो मात्रक। अब तुम लोग मात्रक आता कैसे है, मात्रक बनता कैसे है, ये अगर जान गया ना, मात्रक के बारे में जान गया तो बहुत काम आएगा। अब रटना जरूरी नहीं है। हम विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक तुम लोग रटा हुआ है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, नहीं होता है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो अब एम्पियर कैसे आया? तो यहाँ हम लिखेंगे विद्युत धारा का विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक VVI लगा दो इसमें भी। विद्युत धारा का मात्रक। अब किसी भी चीज का मात्रक निकालने के लिए हमको अगर सूत्र याद रहेगा तो हम मात्रक निकाल सकते हैं। अब विद्युत धारा का सूत्र क्या है? I बराबर क्या होता है? Q बटे T होता है, यही ना होता है। यहाँ पर ये Q क्या है? आवेश है। और T क्या है? समय है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं। आप देखो, अगर हमको आवेश का ऐसा ही मात्रक यहाँ लिख देंगे और समय का ऐसा ही मात्रक लिख देंगे, तो मेरा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मेरा Q का मात्रक। Q मेरा पता होना चाहिए तुमको क्या है? आवेश है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। Q पता होना चाहिए क्या? हम लिखा दिए, याद कर लेना है। Q मेरा आवेश है, तो Q का मात्रक बटे T का मात्रक लिखेंगे। अब Q का मात्रक, Q मेरा आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, लिख दिए। अब T का मात्रक, T मेरा समय है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, नहीं होता है? सेकेंड होता है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? C बटे S। ये कूलम को C से दर्शाते हैं, सेकेंड को S से। अगर इसको और दूसरा फॉर्म में भी, या तो ऐसे तुमको मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में मिल सकता है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये जो है ना, ये S, ये जब ऊपर करेंगे तो ये जो है ना यहाँ पे -1 हो जाता है। काहे कि यहाँ +1 है, यहाँ +1 है। और जब
बट्टे के नीचा में रहता है, प्लस में रहता है, जब उसको हम ऊपर करेंगे तो वो माइनस में आता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। तो विद्युत धारा का ये कूलाम प्रति सेकेंड ये मिल, देखो तुमको या तो ये दिया रहेगा ऑप्शन में, या तो ये मिल सकता है, या तो ये मिल सकता है। इसी का जो है ना नाम रह गया, क्या चीज रह गया, एम्पियर। एम्पियर एक कौन था, वैज्ञानिक था, वही दिया था यह, ठीक ना, इसीलिए वो अपने नाम पे इसको रख दिया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड को ही बोलते हैं एम्पियर, 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 एम्पियर। एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। ये भी कहीं कहीं मिल सकता है, या तो ये भी मिल जाएगा। तो ये हो गया, यही तुम लोग यही याद करता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगर ये दे देगा तो दिमाग खराब, क्या है ये, अगर ये दे दिया ठीक, अगर ये दे देगा तो तुम लोग का दिमाग खराब, ये दे देगा तो और दिमाग खराब, ये दे देगा तो पूरे दिमाग खराब नहीं हो जाएगा। ये दे देगा तो बोलेगा वाह याद किया, रटल है क्या रे ना। तो तुम लोग को ये रटा हुआ था, रटा हुआ नहीं, अब ये कैसे आया, ठीक ना, ये मायने रखता है। अब तुमको इसको जो है ना, तुमको दूसरा ऐसे में पूछ सकता है, क्या पूछेगा तुमको, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर वाट, तुमसे पूछेगा। ऑप्शन में क्या रहेगा, तुमको बहुत कुछ रह सकता है, हम डायरेक्ट आंसर ही दे देते। 1 एम्पियर बराबर जब पूछेगा ना, तुम लिख सकता है 1 एम्पियर बराबर, 1 एम्पियर बराबर, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड। इम्पोर्टेंट है, उतार लो इसको। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ये तुमको पूछेगा जब, तो ये देगा और कुछ दे देगा, बना करके बहुत सब दे सकता है, तो इसको उतार लेना है। अब अगला चलते हैं, अगला सूत्र है विद्युत विभव के बारे में। इसको उतार लिया होगा, आगे देखते हैं। विद्युत विभव, विद्युत विभव के बारे में जानते हैं। विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, विद्युत विभव, स्टार दो, लिखो विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव। विद्युत विभव को V से हम दर्शाते हैं। V बराबर लिख सकते हैं W बटे Q। अब यहाँ पे W क्या है, Q क्या है, इसको जानना जरूरी है। जहाँ लिख सकता है, जहाँ W क्या है, मेरा कार्य है, W मेरा कार्य है, Q क्या है, आवेश है, V तो अभी लिखा ही दिए, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा दिए हैं। V क्या है, विद्युत विभव बोलो या विभव बोलो, कुछ भी बोल सकता है, शॉर्ट फॉर्म में भी विभव ये है। तो अब इसका भी तुमको मात्रक निकालने के लिए आएगा, ये याद कर लेना है। नॉर्मली इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो बनेगा, न्यूमेरिकल एक दिन हम न्यूमेरिकल का ही क्लास रखेंगे। तो अब हम जानते हैं विद्युत विभव का मात्रक। विद्युत विभव का मात्रक जानने के लिए हम सबसे पहले क्या बताए हैं, फॉर्मूला लिखना है। विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, मात्रक जानने के लिए फॉर्मूला लिखना है। विद्युत विभव का सूत्र होता क्या है, तो सूत्र क्या होता है, V बराबर W बटे Q, मतलब कार्य बटे आवेश। इसको लिख सकता है, अगर जो नहीं दिमाग काम कर रहा है तो वहाँ लिख सकता है, इसको ऐसो हिंदियों में लिख सकता है, विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, ये भी लिख सकता है। ये अब देखो कितना लिखने में कितना टाइम लगा, तुमको भी लिखने में टाइम लगेगा, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म याद करना जरूरी है। जैसे आजकल ने कहता है मॉडर्न जमाना आ गया है, जितना फास्ट, एक बच्चा पूरा फास्ट हो गया है सब कुछ में। मोबाइल चलाने के लिए उसको बोलो तो आंखों मूंद करके चला लेता है, नहीं चला लेता है। तो वही बात है, सब कुछ में जब ये पहले चलता था शॉर्ट फॉर्म, आप शॉर्ट फॉर्म में याद करो, जितना फास्ट हो गया वैसे हमको करना है। तो हम क्या बताएं, सूत्र लिखने के बाद जो है, अब इसका जो है ना बारीकी से सबका मात्रक लिखेंगे। W का मात्रक यहाँ लिख सकते हैं, W का मात्रक,
अब Q का मात्रक, Q मेरा आवेश है, ये तुमको पता होना चाहिए, Q का मात्रक। अब W का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, क्या होता है रे, जूल होता है, नहीं होता है। Q का मात्रक, Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है, ठीक ना, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो अब यहाँ पे जूल बटे कूलाम, जूल को हम अगर जो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जे से, कूलाम को सी से, ठीक। या तो तुमको ये हिंदी में जूल बटे कूलाम मिलेगा, या ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रहेगा जे बटे सी रहेगा। इसको अगर और दूसरा फॉर्म में, दूसरा रूप में लिखना चाहेगा तो जे को सेम रहने देगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पावर माइनस में आ जाता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। तो अब इसी का जो है ना, इसी विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव जूल प्रति कूलम, या इसका जो है ना, या इसको वोल्ट बोलते हैं, तुम लोग यही याद किया होगा, वोल्ट। ये वैज्ञानिक था, इसी ने दिया था, इसीलिए उसके नाम पर रह गया, ठीक ना। तो अब वोल्ट आया कहाँ से, तो ये जानना जरूरी होगा ना। तुमको बोल देगा निम्न में से कौन किससे, ये तुमको दे देगा, बोलेगा एम्पियर है कि वोल्ट है कि वाट है, तो तुमको ये जानेगा तो ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहला बात, सीधा सा बात है, जिसको सूत्र याद है उसको ऐसा ही मात्रक याद करने का जरूरत नहीं है, वो निकाल सकता है, वह निकाल सकता है। तो इसमें भी तुमको एक चीज आएगा, बोलेगा 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो तुमको ये ऑप्शन में भी रहेगा। तो इसको देखो, तुमसे बोलेगा क्वेश्चन क्या रहेगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर वाट, 1 वोल्ट बराबर वाट। तो तुमको ये इसका क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट में जो है ना, अभी जो लिखा है जे बटा सी लिखाए थे ना, तो मतलब 1 जूल बटा 1 कूलम होता है, इतना होता है। इसको ये तो तुमको ये से भी मिल जाएगा, या इसको शॉर्ट फॉर्म में 1 वोल्ट बराबर 1 जूल 1 कूलम, या इसको ऐसे भी मिल सकता है, या नहीं तो ये ऐसे भी मिल सकता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, ये सब भी मिल सकता है। तो सब रूप याद होना चाहिए। याद क्या है, तो समझने वाला बात है, जूल था तो जूल लिखे, कूलम था तो उसको सी से लिखे, इसी को ऐसे ऐसे तिरछा मार दिए, इसको ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे हो गया। इसमें क्या है, याद करना जरूरी, इसको समझने वाला बात है, याद करने वाला कोई बातें नहीं है। अब अगला सूत्र पे चलते हैं। ये जो है ना, आवेश बहुत आ रहा है, ये आवेश जो है ना, कूलम जो आ रहा है, ये बहुत आ रहा है, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ये कैसे आया, इसका सूत्र क्या होता है। आवेश के बारे में जानते हैं, आवेश बहुत आ रहा है, आवेश, इसका जो है ना, इसको हमको पहले बताना था, अभी बता रहे हैं, इसको क्यू से लिखते हैं। आवेश का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है Q बराबर IT, याद होना चाहिए डायरेक्ट, Q बराबर IT, Q बराबर IT, आवेश बराबर होता है। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहेगा तो आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। देखो यहाँ आवेश है, तो खाली अब कहीं आवेश मिलेगा, अगर नॉर्मली तुम लोग को मिल जाएगा तो घबरा न जाना कि यहाँ खाली आवेश है, हो सकता है यहाँ विद्युतो लगा देगा, विद्युत आवेश भी लिख सकता है, विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय होता है। तो अब कितना हो गया, इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखाते हैं, इसको लिखाना, वैसे तुम लोग जानने के लिए लिख लो, बाद में तुम लोग को भी हैबिट हो जाएगा, सिर्फ Q बराबर IT, Q बराबर IT याद कर लेगा, पता हो जाएगा। तो ये सूत्र हो गया। अब यहाँ पे जहाँ क्या लिखा है, अब हो ही गया, Q विद्युत आवेश है, I विद्युत धारा है, T मेरा समय है, इसमें नहीं लिखाते हैं, इसके बारे में हो गया, यही है। तो अब इसका जो है ना, मात्रक पूछा जाता है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या बोले हैं,
किसी चीज का भी मात्रक निकालने के लिए उसका सूत्र लिखो, Q बराबर IT, Q बराबर IT। अब बारीकी से यहाँ पर मात्रक के बारे में जानना है, इसका सबका अलग अलग मात्रक निकालना। अगर तुम ज़्यादा एडवांस है तो डायरेक्ट लिख सकता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, टाइम का ऐसा ही मात्रक सेकेंड, ये हो गया। लेकिन ज़्यादा एडवांस नहीं है तो करेगा क्या, तुम यहाँ लिखो विद्युत धारा, तो यहाँ लिख सकता है आई का मात्रक, आई का मात्रक इंटू समय टी का मात्रक, टी का मात्रक। अब आई का मात्रक मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। इसके बाद टाइम का मात्रक क्या होता है, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको ए से लिखते हैं, इसको एस से लिखते हैं, एम्पियर सेकेंड। तुमको जरूरी नहीं है, अब इसी का नाम रख दिया गया कूलम, इसी का नाम क्या रखा, कूलम रखा गया। या तो तुमको ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। तो अब आवेश का ऐसा ही मात्रक मतलब विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक तो क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। ये हिंदी में भी ऐसा मिल सकता है, एम्पियर सेकेंड या कूलम, बस यही हो गया। तो एम्पियर सेकेंड ही आवेश का मात्रक हो गया। कूलम को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता है, इसको सी से लिखते हैं, इसको सी से लिखते हैं। अब चलते हैं आगे, यही हो गया इसका। आवेश के बारे में बहुत आ रहा था, कूलम सोचे इसको बता ही देते हैं। तो ये सब याद कर लेना है सबको। तो देखो आगे अगला सूत्र क्या है, आगे देखते हैं। अब आता है ओम का नियम। ओम का नियम सब 10th में जाता है जैसे ही, या कोई कंपटीशन का तैयारी करता है तो ओम का नियम सबको जानना जरूरी है। क्या रे, ओम का नियम जानना जरूरी है। तो इसका ओम का नियम तो हम अभी नहीं लिखाएंगे, लेकिन उसका सूत्र लिखा देंगे। ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, तो हम ओम के नियम जानते हैं। तो ओम का नियम जैसे बोले तो सबसे पहले एक सूत्र याद होना जरूरी है। क्या सूत्र है, V बराबर IR। उस दिन भी तुम लोग को बताए थे, आज भी बताए थे, मुंह पर रट्टल होना चाहिए कि V बराबर IR। अब यहाँ पे V क्या है, I क्या है, इसको जान लो। तो मेरा V जो है क्या है, V मेरा विभव है। क्या है, विभव या विभवांतर बोल सकता है, विभवांतर, ठीक। और इसके बाद जो है I क्या है I क्या है, विद्युत धारा है ना, है विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट। R क्या है, R क्या है, प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है। तो इसको याद कर लेना है। और इसके बारे में थोड़ा सा इसका अब चलते हैं, हो गया नॉर्मली है, इसको याद कर लेना है। ओम का नियम तो हम जब थ्योरी चालू करेंगे तब बताएंगे। अब प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध बहुत आता है, प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं। अब प्रतिरोध को निकालने के लिए इसका सूत्र आसान है, तुम नॉर्मली यहीं से निकाल सकता है, यहाँ से। अगर हम ये गुना के फॉर्म में है ना, अगर यहाँ गुना के फॉर्म में है तो गुना अगर जो बराबर की पार ले आएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, V बटा I, यहाँ R बच जाएगा। यही तो हो गया, R बराबर V बटा I। मतलब प्रतिरोध का सूत्र होता है विभवांतर बटा विद्युत धारा। इसको लिख सकता है, अगर हिंदी में लिखना चाहेगा, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा, विद्युत धारा। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा, इसको लिख लो। आगे चलते हैं और इसके बारे में जो है थोड़ा सा इसका मात्रक जान लेते हैं। मात्रक भी पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रतिरोध का मात्रक। तो अब प्रतिरोध का मात्रक हम लिखते हैं। प्रतिरोध
प्रतिरोध का मात्रक। तो सीधा सा बात है, मात्रक जैसे निकालना है किसी का, जब याद नहीं है तो उसका सूत्र याद होना जरूरी है। तो मात्रक पूछे तो सीधा उसका फॉर्मूला लिखो, V बटे आई, V बटे आई, V बटे आई जैसे हम लिखे। अब यहाँ से सबका मात्रक हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? ये मेरा V यहाँ लिख सकता है, V का मात्रक, V का मात्रक बटे I का मात्रक। अब V का मात्रक, विभवांतर का मात्रक या विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, नहीं होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, यहाँ लिख देंगे वोल्ट बटे आई का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेगा V बटे ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसको और अगर दूसरा रूप में दे सकता है तो ऐसे देगा, ये ए ऊपर जाएगा तो -1 वोल्ट प्रति एम्पियर। पढ़ने का तरीका है वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी का नाम जो है ना, इसी का नाम रख दिया गया क्या चीज? ओम रख दिया गया, इसी का नाम ओम रख दिया गया। ओम का संकेत ऐसे होता है, लोटनी जैसा, ऐसे। ठीक, तुम लोग यही याद करता है, ये दे देगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये अब जिंदगी भर तुमको काम देगा। इससे अब इसमें इतना अंदर घुस के बता दिए कि अब तुमको आगे तुमको इसमें इससे संबंधित सवाल आएगा, तुमसे उड़ेगा। तो ओम जो था ना, ओम एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक ना? ओम क्या था? ओम एक वैज्ञानिक का नाम था, वही ये दिया था, इसीलिए उसी के नाम पे यह रह गया। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है आगे देख लेते हैं। अब प्रतिरोध हो गया, इसका एम्पियर हो गया। इसके बाद अब प्रतिरोधकता का प्रतिरोधकता के बारे में जाने। ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक हो गया ओम। अब प्रतिरोधकता के बारे में जानते हैं। प्रतिरोधकता का भी मात्रक पूछता है और उसका सूत्र पूछता है। प्रतिरोधकता, तो स्टार देते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं, इसको रो बोलते हैं, इसको लिख सकता है रो, ऐसे इसको रो से दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रतिरोधकता का? सबसे पहले ये जो है ना, होता क्या, R रो L बटे ए, ऐसे होता है। यहाँ से ही निकलेगा प्रतिरोध बराबर ये सूत्र होता है। यहाँ पे आया कैसे, ये सब हम जब थ्योरी बताएंगे तब ये बता देंगे, लेकिन अभी तुमको जान लो ये कैसे आ रहा है। अब यहाँ से हम रो का मान, हम प्रतिरोध का सूत्र निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा? ये नॉर्मली ये ऊपर में रहता है, तो अब ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा RA, इधर बचेगा रो L। तो अब यहाँ से रो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? L जाना है हमको, रो निकालना है ना, तो ये रो इधर L इधर चल जाएगा तो RA बटे L हो जाएगा, ये रो बराबर। तो इसको सीधा लिख लो, ऐसे सीधा रहता है RA बटे L। ये मेरा फॉर्मूला हो गया रो बराबर, ये रो है मेरा। अब इसके बारे में लिख सकता है, जहाँ ये क्या क्या है, L तो तुम लोग को पता है, L क्या है? L क्या है रे? लंबाई है ना, है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल नॉर्मली लिख देते हैं, क्षेत्रफल है। अब ये क्षेत्रफल किसके बारे में जिक्र कर रहा है? जैसे कोई भी तार होता है ना, तार जो होता है वो मोटा होता है, जितना भी हो, जितना mm का हो, तो ये कितना एरिया में है वही क्षेत्रफल है, कितना एरिया है इसका, यही क्षेत्रफल के बारे में बोल रहे हैं, कितना मोटा है, यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये कितना मोटा है, गोलाई है, उसके बारे में बोल रहा है। और इसके बाद R क्या है? R तो अभी हम बता दिए हैं, क्या है? प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं, इसका मात्रक के बारे में, ये उतार लो, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, प्रतिरोधकता का मात्रक, इसी का प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक।
हम क्या बताए हैं, प्रतिरोधकता या कोई भी चीज़ का मात्रक निकालने के लिए सीधा सा बात है, उसका फॉर्मूला लिखो, रो बराबर RA/L होता है। अब यहाँ पे बारीकी से लिखेंगे R का मात्रक, R का मात्रक गुना A का मात्रक, A का मात्रक बटे L का मात्रक, L का मात्रक बारीकी से। R का मात्रक मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना, होता है ओम होता है। अब गुना है A का मात्रक, A मेरा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में मापते हैं, मीटर स्क्वायर। और L का मात्रक मतलब लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो मीटर लिख दिए। अब यहाँ से देखो अच्छा से अगर देखेगा तो यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 1 मीटर है, तो 1 कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 1। इसको लिखे कैसे, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया ओम मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर, यही हो गया। इसको उतार लेना, प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया ओम मीटर हो गया। अब चलते हैं, ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं श्रेणी क्रम के बारे में है, अगला फॉर्मूला जो है उस श्रेणी क्रम के बारे में है, उसको हम जानते हैं, श्रेणी क्रम के बारे में। देखो प्रतिरोधकों का संयोजन का मतलब होता है कि जोड़ना, किस तरह से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक को 2 तरह से जोड़ सकते हैं, 2 तरह से। पहला क्या है, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में जो है जोड़ने के लिए बोलेगा। जैसे सवाल तुम लोग देखा होगा, तुम चैप्टर में देखा होगा, तो क्या रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे। इसी तरह आगे बढ़ते रहता है, यहाँ कोई भी बैटरी का लगल रहता है, प्लस माइनस। अब इसमें करंट जाएगा, ये हमको देखने से पता चल रहा है कि ये श्रेणी क्रम में है ना, नहीं श्रेणी क्रम में। तो इसको जोड़ने के लिए बोलेगा, यही है श्रेणी क्रम। तो इसको जोड़ने का क्या तरीका, तुमको यहाँ दिया रहेगा 10 ओम 10 ओम 10 ओम, सब का समान है। तो अब इसको जोड़ने के लिए क्या कहेगा, तो क्या करेगा, तो इसका सूत्र होता है RS। टोटल हम ये लिख सकते हैं, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये डॉट में भी दे सकता है, और भी हो सकता है, और जुटेगा तो और जोड़ेंगे, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसके बारे में बोलेगा तो सबको जोड़ दो, 30 हो गया इसका टोटल। अब उसी प्रकार समांतर क्रम का होता है, समांतर क्रम में एक चीज अंतर है, समांतर क्रम संयोजन में है ना, इसमें बट्टे के फॉर्म में जुड़ता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे। और भी हो सकता है, यहाँ डॉट के रूप में है, और भी जुड़ सकता है। समांतर क्रम में जो है ना, होता क्या है, तुमको अगर जो फिगर बना दे, ऐसे रहेगा, समांतर रहेगा एक दूसरे के, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। और यहाँ पे एक बैटरी कैसे दे देगा जोड़ करके, ऐसे कुछ भी रही, R1 है, R2 है, R3 है, इसका मान दिया रहेगा तुमको, बस इसको बटे के फॉर्म में इसको जोड़ा जाता है। यहाँ से RP टोटल प्रतिरोध निकालना होता है, टोटल प्रतिरोध इसको निकालना होता है। तो आगे जो इसमें बचा है अब चैप्टर में, आगे अब दूसरे दिन कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा बच गया है। आगे जब हम न्यूमेरिकल लाएंगे तो उसी दिन उसका रिवीजन उसमें करा देंगे। तो ठीक है, इसको याद कीजिए।